गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। चलिए आ गए हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के नेक्स्ट लेक्चर में, और ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का। और इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज लेंस। ठीक है, हमने पहले पढ़ा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, फिर हमने पढ़ा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, फिर हमने पढ़ा TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, फिर हमने पढ़ा स्फेरिकल सरफेस में रिफ्रैक्शन कैसे होता है, यस और नो। अब फाइनली हम लोग आ गए हैं लेंस पे। कहां पे जी? लेंस पे आ गया। लेंस क्या है? लेंस क्या होता है? बेसिकली लेंस जो है एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है। क्या होता है जी? ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है जिसके दो सरफेस जो होते हैं रिफ्रैक्टिंग होते हैं। कितने होते हैं जी? दो सरफेस जो है रिफ्रैक्टिंग होते हैं। और खास बात ऐसा होता है कि लेंस एक ऐसा मटेरियल है जो ऐसा ट्रांसपेरेंट ग्लास कह सकते हो आप, जो एटलीस्ट वन सरफेस जो होता है वो क्या होना चाहिए? कर्व होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कर्व होना चाहिए। कम से कम एक सरफेस जो है कर्व होना चाहिए। देखिए डेफिनेशन भी होता है, ए लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम बॉन्डेड बाय टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस। बोला ना अभी, लेंस क्या होना चाहिए जी? एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है मटेरियल है जिसके दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होते हैं। कितने जी? दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होते हैं, such that at least one of the refracting surface is the curve or spherical। क्या होता है जी? कम से कम एक जो है सरफेस क्या होना चाहिए उसका? ये कर्व होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कर्व होना चाहिए, लाइक स्फीयर टाइप का होना चाहिए। अब आ जाते हैं अपन टाइप्स ऑफ लेंस पे। मतलब आसान भाषा में जो कहा जाए तो लेंस एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिसमें क्या होता है जी? जो बॉन्डेड होता है टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस से। किसे? टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस से बॉन्डेड होता है कुछ इस प्रकार कि एटलीस्ट वन ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस, कम से कम एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्या होना चाहिए? वो कर्व होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कर्व होना चाहिए, यानी कि वो स्फेरिकल होने चाहिए। चलेगा नहीं चलेगा? ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट जो है इसमें कि टाइप्स ऑफ लेंसेस क्या होता है, हेडिंग दीजिए टाइप्स ऑफ लेंसेस। टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ लेंसेस टाइप्स ऑफ लेंसेस टाइप्स ऑफ लेंसेस टाइप्स ऑफ लेंस। लेंस का टाइप क्या क्या होता है? देखिए जो पहला फर्स्ट होता है वो होता है बाई बाई कन्वेक्स। हेलो, बाई कन्वेक्स लेंस। बाई कन्वेक्स लेंस क्या होता है? गौर से सुनिएगा। बाई कन्वेक्स लेंस क्या होता है? इसको देखिए जी, इसको कहते हैं बाई कन्वेक्स। ऐसा लेंस जिसका जो मिडिल वाला जो सेक्शन होता है वो थिक होता है। क्या होता है जी? थिक। थिक मतलब मोटा। और एंड वाला जो सेक्शन होता है वो क्या होता है जी? पतला होता है, थीन होता है। इसी को हम लोग कहते हैं बाई कन्वेक्स लेंस। क्या कहते हैं उसको? बाई कन्वेक्स लेंस कहते हैं। जरा गौर से सुनिएगा, ये कितना स्फेयर से मिलकर बना हुआ है? दो स्फेयर से। कितना से? देखो ना, दिख रहा है। एक स्फेयर ये होता है, दूसरा स्फेयर ये वाला पार्ट है। तो देखो जी यहां से इसके लिए ये रेडियस हो गया R1। अरे वाह! इसके लिए रेडियस क्या हो गया? R2। तो जो कन्वेक्स लेंस जो आ गया बाई कन्वेक्स में, इसमें दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। कितना जी? होगा ना? दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। इसके लिए ये हो जाएगा आपका R1, इसके लिए क्या हो जाएगा? R2 हो जाएगा। तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होंगे इसके, यानी कि दो फोकल लेंथ भी होगा। कितना जी? दो फोकल लेंथ भी होगा ना? फोकल लेंथ क्या होता है? F बराबर 2, यानी कि इसका फोकल लेंथ भी होगा, इसका लेंस के लिए अलग फोकल लेंथ हम लोग निकालते हैं। तो दो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गए इसके। इसको कहते हैं बाई कन्वेक्स लेंस। मतलब कि द लेंस हैविंग द मिडिल पार्ट इज द थिकर एंड एंड पार्ट इज द थिनर। मतलब कि एंड पार्ट जो है थिन होगा और मिडिल वाला पार्ट क्या होगा जी? ठीक होगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं जी? बाई कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? बाई कॉन्वेक्स लेंस। देखिए जी, कह सकते हैं जी एंड सेक्शन, एंड जी एंड सेक्शंस आर thin and middle section
कोई दिक्कत? हो गया बाई कन्वेक्स। अच्छा इसी को कहते हैं, ये तो बाई हो गया, इसी को कहते हैं इक्वी कन्वेक्स लेंस। क्या कहते हैं जी? इक्वी। इक्वी क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय इक्वी? अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों का बराबर हो जाए, रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल हो जाए, ये भी आर हो जाएगा, इसका भी आर हो गया, जिसको क्या कहते हैं जी? इक्वी। क्या कहते हैं जी? इक्वी कन्वेक्स लेंस। इक्वी कन्वेक्स लेंस कहते हैं। इक्वी कन्वेक्स लेंस, अंडरस्टैंड? इसको कहते हैं इक्वी कन्वेक्स लेंस। इक्वी कन्वेक्स लेंस मतलब द लेंस हैविंग द इक्वल रेडियस ऑफ कर्वेचर। नहीं जी, लिखते चलो, द लेंस हैविंग द इक्वल रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब ऐसा लेंस जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल होगा, वो क्या कहलाएगा आपका? रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छा ध्यान रखिएगा, जो कन्वेक्स लेंस है उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं उसको जी? उल्टा मीनिंग है। जैसे वहां पे कनकेव मिरर होता था ना, इसको हम लोग क्या कहते थे? अवतल दर्पण। क्या कहते थे? अवतल। और कन्वेक्स को क्या कहते थे हम लोग? उत्तल दर्पण कहते हैं, है कि नहीं जी? तो ये हो गया आपका कन्वेक्स लेंस, है ना जी? दैट इज नोन एज द कन्वेक्स को हम लोग कहते हैं जी। देखिए इसको कहते हैं कन्वेक्स लेंस है। और अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसको अब दूसरा जो पढ़ेंगे हम लोग उसका वो होगा हमारा कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस, ठीक है? पर उल्टा मीनिंग क्या होता है? जैसे कि हमने पढ़ा था कनकेव मिरर। क्या पढ़ा था हमने? कनकेव मिरर। कनकेव मिरर जो था हमारा वो डाइवर्जिंग मिरर था। क्या था जी? कॉनकेव डाइवर्जिंग था, कन्वर्जिंग था। क्या था जी? वो कन्वर्जिंग मिरर था वो। और जो कन्वेक्स मिरर था वो हमारा क्या था जी? डाइवर्जिंग मिरर था। क्या था वो? डाइवर्जिंग मिरर था। बट यहाँ पे उल्टा मीनिंग है। कन्वेक्स लेंस क्या है जी आपका? वो आपका कन्वर्जिंग है। क्या है जी? कन्वर्जिंग है। बट कनकेव लेंस क्या होता है जी? आपका डाइवर्जिंग लेंस कहा जाता है। समझ गए? ध्यान रखिएगा, मीनिंग उल्टा हो जाता है। अभी हम डिस्कस करते हैं उसको। हेडिंग दीजिए बाई कनकेव लेंस। बाय कनकेव, बाय कनकेव लेंस मतलब कि ऐसा लेंस जिसका जो एंड वाला पार्ट होगा, एंड वाला पार्ट जो होगा वो क्या होगा जी? ठीक होगा। और देखो देखे, ठीक है? इसको हम लोग क्या कहते हैं जी? ये इसके लिए ये हो जाएगा आपका, ये हो गया R1 और ये क्या हो गया आपका? R2 हो गया। समझ गए? इसको हम लोग कहते हैं बाई कनकेव लेंस। क्या कहते हैं? देख रहे हो ना, दो है ना जी, बाई का मतलब दो होता है। बाई कनकेव लेंस कहते हैं उसको। क्या कहते हैं जी? एंड सेक्शन आर थिक एंड मिडिल सेक्शन इज थीन। ठीक है? अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर दोनों क्या हो गया? दोनों का बराबर हो गया तो क्या हो जाएगा? इक्वी कनकेव। क्या हो जाएगा? इक्वी कनकेव हो जाएगा। मिटा दूं? आपने भी तो पूरा क्लासेस किया ही होगा, कौन मिस भी किया?
कोई दिक्कत नहीं आता। ए नेक्स्ट हेडिंग दे दो, प्लानो कन्वेक्टिव, हेडिंग दे दो प्लानो कनकेव, प्लानो कनकेव, प्लानो कनकेव। प्लानो कनकेव, प्लानो कनकेवनेस मतलब प्लानो कनकेव क्या होगा जी? एक साइड से होगा प्लेन और दूसरा साइड से क्या होगा? कनकेव। देखो रे, अजो बच्चों, ये क्या हो गया? एक साइड से हो गया प्लेन और दूसरे साइड से क्या हो जाएगा? ऐसा ही ना होगा? कनकेव में क्या होता है? एंड पॉइंट पे थिकर होता है। हाँ, एंड पॉइंट पे होता है थिकर। हो गया, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आर होगा। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होता है? इन्फिनिटी। क्या होता है जी? अरे प्लेन का कोई रेडियस होता है क्या? इनफाइनाइट तक चला जाता है ना? प्लेन मिरर का फोकल लेंथ कितना होता है? 0। प्लेन का क्या होता है? फोकल लेंथ 0 और रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट। कितना होता है? इनफाइनाइट होता है। तो हो गया प्लानो कनकेव। फिर क्या है? प्लानो कन्वेक्स। प्लानो प्लानो कन्वेक्स क्या होगा? देखो यहाँ पे एक हो गया प्लेन और कन्वेक्स बनाना है तो एंड पॉइंट होना चाहिए पतला। अरे बोलो, मिड पॉइंट क्या होना चाहिए? मोटा होना चाहिए। तो कुछ इस प्रकार का बनेगा। नहीं बना? अरे बना कि नहीं बना? लेकिन एंड पॉइंट पतला है और मिड पॉइंट क्या है जी? मोटा हो गया। इसको कहेंगे प्लानो कन्वेक्सो या कन्वेक्स। हो गया इन्फिनिटी, हो गया आर। समझ गए? नेक्स्ट है कनकेबो कन्वेक्स। कनकेबो कन्वेक्स, कनकेबो कन्वेक्स। कनकेबो कन्वेक्स, कनकेबो कन्वेक्स। देखो जी, कनकेव ऐसा होता है ना? अरे होता है ना? ये कनकेबो बोल रहा है, कनकेबो कनकेव। ये कनकेव हो गया। अगर हमको बनाना है कनकेबो कनकेव तो ये बनेगा कुछ ऐसे। एक हो गया, अरे बोलो, अरे ये ऐसे हो गया। नहीं हो गया? ये हो गया कनकेबो कन्वेक्स, कनकेबो कन्वेक्स हो गया। देखो, सो गया कनकेबो कन्वेक्स। डायग्राम अगर बेहतरीन बनाना है तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है कन्वेक्सो कनकेव, कन्वेक्सो कनकेव। हो गया।
ऐसा शेप बनेगा, कनकेव ऑफ कन्वेक्स। आपको मिरर आइडेंटिफाई करना है, वरना क्या होगा एग्जाम में अगर क्वेश्चन बोल देगा तो आप डायग्राम ही नहीं बना पाओगे, तो मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, आयत नहीं है, अरे ये टेढ़ा नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा ऐसे दिख रहा है ना, ऐसे, हाँ ऐसे दिख रहा है। बोलो कोई दिक्कत? हमने लेंस के डेफिनेशंस और चलिए देखिए सम इंपोर्टेंट पॉइंट अबाउट द लेंस। Some important point about the lens. First, given the principal axis. First, given the principal axis. Principal axis. What do you mean by principal axis? प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? हमने मिरर में पढ़ा था, प्रिंसिपल एक्सिस पढ़ा था ना, कि मिरर के पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाला जो लाइन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। सिमिलरली यहाँ पे अभी हम देखिए जी एक कन्वेक्स लेंस ले लिए हैं, बाय कन्वेक्स, और देखिए यहाँ पे ये एक सर्कल है, अरे है, तो इधर भी इसका एक सेंटर होगा, और ये एक सर्कल है तो इधर भी इसका एक क्या होगा? सेंटर होगा। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर, इसको कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। क्या कहते हैं इसको? लेंस का जो सेंटर होता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। क्या कहते हैं उसको? और ये कर्व का जो सेंटर है उसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं इसको? कर्व का जो सेंटर है उसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। हाँ, इसको वही पोल जिसको हम लोग कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। क्या कहते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। ये हो गया आपका ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर, इसको क्या कहते हैं जी? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं उसको? प्रिंसिपल एक्सिस। तो क्या होगा डेफिनेशन इसका? द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ बाइकन्वेक्स लेंस, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ बाइकन्वेक्स लेंस एंड ऑप्टिकल सेंटर इज नोन एज द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, ठीक है, डेफिनेशन लिखना है तो लिख लो। द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ the line joining the center of curvature of
सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ, देखें, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ both surfaces and optical center and optical center ऑप्टिकल सेंटर कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, क्या कहते हैं उसको, कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। कॉल्ड प्रिंसिपल, लिखे हैं, कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। डायग्राम बनाना है, बना दो। अच्छा, जो है ना, फटाफट फटाफट मैं चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसी प्रकार जो है ये इसमें भी होगा। देखो, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर C1, ये हो गया आपका C2। देखो यहाँ पे बाय कन्वेक्स lenses, biconvex lens is called converging lens। क्या कहते हैं इसको जी, कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं इसको। सपोज ऑब्जेक्ट अभी यहाँ पे है, तो यहाँ से अगर लाइट गया तो यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, नहीं समझे, ठीक है। यानी कि इसको हम लोग बोल सकते हैं कुछ इस प्रकार से। कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं इसको। ठीक है, लिख दिए, देखिए जी। और बाई कनकेव लेंस जो होता है, बाई कनकेव लेंस इज ऑल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। क्या कहते हैं जी, डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं उसको। कोई नहीं बनाया क्या बोलो बुआ, देखो जी ऐसे भाग गया ना, देखो जी ऐसे गया और ऐसे भाग गया, ऊपर भाग गया, देखो जी ऐसे होता है। ये हो गया आपका डाइवर्जिंग। क्या हो गया जी, डाइवर्ज। देखो ना, डाइवर्ज कर गया ना, है ना, इधर आना चाहिए था लेकिन इधर चला गया, नहीं ये क्या हो गया, डाइवर्जिंग, अपने रास्ता से भटक गया। डाइवर्जिंग रेस, क्या बोल रहा हुआ, अच्छा
मिरर जब पढ़ रहे थे वहां पे एक ही फोकस था ना जी? क्या था? इसमें लेंस में क्या होगा? दो फोकस होगा, क्योंकि दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, नहीं? दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है। डायग्राम बैठाओ। ऑफ कर दो, मतलब पॉज करो। नाउ द लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस कैसे बनेगा, है ना जी? लेंस कैसे बनेगा, गौर से सुनिएगा। ये है तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा? R1। इसका कितना होगा? R2 होगा ना? गौर से सुनिएगा। अभी क्या हुआ जी, एक लाइट सपोज अभी जो है ये सराउंडिंग है तो सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ होगा, और ये जो है आपका लेंस है तो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ होगा। दो सरफेस है तो रिफ्रैक्शन कितना पे होगा जी? दोनों सरफेस पे होगा। तो एक सरफेस पे सपोज लाइट गया, अरे गया, लाइट गया तो ये क्या होगा जी? तो ये जो नॉर्मल बनाएगा, अरे बोलो ना यार, ये मान लो कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हो गया तो सेंटर से मिलाने वाला जो लाइन है वो कुछ लाइन क्या होगा जी? इसका नॉर्मल होगा। अरे है तो नॉर्मल से बेंड कर जाएगा थोड़ा सा, इधर आ गया, है कि नहीं है? इधर आ गया लाइट। अब लाइट जो आया तो लाइट क्या होगा जी? ऐसे गया था। अब लाइट इस सरफेस पे क्या होगा? जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगा तो ये वाला सरफेस से ये मतलब मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहाँ पे है सपोज, तो ये ऐसे जाएगा ना सेंटर ऑफ, ये नॉर्मल ये हो गया। अब क्या हो जाएगा? ये नॉर्मल के तरफ थोड़ा सा नॉर्मल से दूर भागेगा। नॉर्मल से, अरे बोलो ना यार, नॉर्मल से दूर भाग गया। तो एक्चुअली में जो है देखो यहां से यहां तक का ऑब्जेक्ट का दूरी कितना था जी? U था। और लाइट जो एक्चुअली जाना चाहिए था ऐसे, लाइट ऐसे जाना चाहिए था ना जी? ऐसे जाना चाहिए था, जाना चाहिए था। पहला रिफ्रैक्शन में ये हो जाता पूरा का पूरा कितना जी? भी कितना हो जाता? V हो जाता। और यहाँ पे आके गिर गया तो ये कितना हो जाएगा? V1 कितना हो गया? नहीं वो दो सरफेस है ना, एक सरफेस और दोनों सरफेस पर रिफ्रैक्शन हुआ। तो यहाँ पे देखिए जी, तो क्या करेंगे जी? हम पढ़े हुए थे एज वी नो दैट, एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं μ2 बाई भी माइनस, बोलो μ1 बाई यू बराबर μ2 माइनस μ1 बाई आर होता है ना जी? तो क्या हो गया जी? दैट इज द μl होगा। अब बट्टा भी कितना है जी यहाँ पे? फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए, और फर्स्ट रिफ्रैक्शन किसके लिए जी? फर्स्ट रिफ्रैक्शन। जब अगर पहला रिफ्रैक्शन हुआ तो μl बट्टा क्या हो जाएगा? v कितना हो जाएगा? v माइनस कितना हो जाएगा? सराउंडिंग μs बट्टा कितना हो जाएगा? u होगा, बराबर कितना हो जाएगा? μl माइनस μs बट्टा कितना हो जाएगा? R1 बट्टा क्या हो गया? R1 हो गया। सिमिलरली फोर, अब जो सिमिलरली फोर सेकेंड रिफ्रैक्शन किसके लिए जी? सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए अगर मैं बात करूं तो सेकेंड रिफ्रैक्शन में क्या हो जाएगा? यहाँ पे गौर से सुनिएगा। अब जो ऑब्जेक्ट है कितना दूरी पे बना है? इमेज भी पे ना, इमेज कहाँ पे बना है? भी पे बना। अच्छा एक सेकेंड, थोड़ा सा लेट मी करेक्ट यू। पहला वाला में इमेज कहाँ पे बना था जी? इसके वजह से V1 पे कहाँ पे बना था? इसके बाद दूसरा रिफ्लेक्शन में कहाँ पे बना? V पे बना। तो यहाँ पे हमें थोड़ा करेक्ट करना पड़ेगा, V1 माइनस यू हो जाएगा जिससे R1 चलेगा। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा इसमें? देखिए जी इसमें दैट इज द म्यू। अब कौन सा मीडियम दूसरा है? सेकेंड मीडियम ये हो गया। सेकेंड मीडियम, फर्स्ट मीडियम नहीं हुआ जी, तो सेकेंड मीडियम हो गया दैट इज द म्यू एल बाई वी, म्यू एल बाई। अब माइनस ऑब्जेक्ट कितना पे हो गया? दैट इज V1 पे। कहाँ पे हुआ? ये हो जाएगा आपका म्यू एस बाई V1, म्यू एस बाई ये कितना आ जाएगा? म्यू एल यहाँ पे हो गया सराउंडिंग ना, उल्टा लीजिए, सराउंडिंग माइनस लेंस।
सराउंडिंग माइनस लेंस, म्यू एस माइनस म्यू एल डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा R2, डिवाइडेड क्या हो गया, हुआ ना सेकंड के रिफ्लेक्शन के लिए। ये तो फर्स्ट के लिए था, ये किसके लिए था, फर्स्ट के लिए था। म्यू कहां से लाइट कहां गया जी, म्यू टू माइनस म्यू वन होता है ना, तो म्यू टू क्या हो गया सेकंड मीडियम, और म्यू वन क्या है जी फर्स्ट मीडियम, तो ये हो गया सेकंड मीडियम इज द म्यू एल, अब फर्स्ट मीडियम इज म्यू एस। बट यहाँ पे क्या है इस वाला केस के लिए सेकंड मीडियम क्या है म्यू एस, क्या है जी, अब फर्स्ट मीडियम क्या हो गया म्यू एल, क्या हो गया जी म्यू इंटू म्यू एल हो गया, दैट इज रेडियस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया यहाँ से। तो क्या कर सकते हैं अपन जी, अब देखिए क्वेश्चन नंबर हो गया यहाँ पे 2, क्या हो गया 2 हो गया। अब क्या कर सकते हैं इसको हम लोग, यहाँ से किसी को हम बराबर कर सकते हैं अकॉर्डिंग, अगर मैं ऐड कर दूं है ना जी, अगर 1 और 2 को क्या कर देता हूं मैं ऐड कर देता हूं, तो ऐड जब कीजिएगा ना इसको, अरे ऐड करेंगे ना, ऐड करने के बाद एक रिजल्ट आएगा डायरेक्ट जो है वी गेट, डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे क्या फॉर्मूला आ जाएगा 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। अब बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, गौर से सुनिएगा, इसको कहते हैं म्यू एल यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस बटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग माइनस 1, ठीक है, इनटू हो जाएगा 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2, 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2, 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2 हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा सर हम R1 किसको डिसाइड करेंगे, R2 किसको डिसाइड करेंगे, तो ध्यान रखिएगा R1 वो कहलाएगा, R1 वो कहलाएगा जिधर से लाइट जो है ना इंसिडेंट किया है, जिधर से लाइट इंसिडेंट किया, जिस सरफेस पे स्ट्राइक किया है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 कहलाएगा। तो लाइट इससे इस पे स्ट्राइक किया है ना, तो ये हो जाएगा R1, क्या हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा इस पे R2। अभी हमने जनरल ले लिया था R1 R2 ले लिया था ना, अभी हमने क्या लिया था मर्जी से लिया था। अभी हम आपको नोट करके इस बात को लिखा देंगे, हम कल के क्लास में क्या लिखा देंगे कि ये जो फॉर्मूला समझ में आया 1 बाई बी माइनस 1 बाई यू बराबर क्या फॉर्मूला आ गया म्यू एल बट्टा म्यू एस, म्यू एल बट्टा माइनस 1 इंटू 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2, जैसे वहां पे था मिरर फॉर्मूला में 1 बाई बी प्लस 1 बाई यू इक्वल्स टू 1 बाई एफ था ना, अरे बोलो, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्या है जी 1 बाई बी माइनस 1 बाई यू दैट इज इक्वल्स टू म्यू एच बाई म्यू एस माइनस 1 इंटू 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2 हो जाएगा। एनी डाउट अप टू ये नहीं होना चाहिए। इसी को हम लोग कहते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला, क्या कहते हैं उसको लेंस मेकर फॉर्मूला। पिछला जो पढ़े थे स्फेरिकल थ्रू, वो उसमें हमें पढ़ा था रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, आज हमने पढ़ा लेंस मेकर फॉर्मूला। अरे बोल कोई दिक्कत, ध्यान रखिएगा। अच्छा हम इसको म्यू रिलेटिव भी कहते हैं, क्या कहते हैं जी म्यू रिलेटिव कहते हैं, लेंस बट्टा एयर, लेंस बट्टा एयर या सराउंडिंग में इसको कह सकते हैं। कोई डाउट अप टू ये नहीं होना चाहिए। जहां पे यू क्या है, बी क्या है जी, बी है आपका पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ, यू क्या है आपका पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, सारा पोजीशन कहां से डिसाइड किया जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर से। कहां से जी ऑप्टिकल सेंटर से डिसाइड किया जाएगा। कोई डाउट अप टू यार, अरे बोलो कोई दिक्कत, छाप दीजिए इसको, इसके आगे हम कल इसको इंपोर्टेंट को दिखा दें। एक सरफेस से रिफ्रैक्शन हुआ तो B1 पे इमेज बना, दूसरा से रिफ्रैक्शन हुआ तो B2 पे इमेज बन गया, मतलब B पे। ठीक है, ओके मिलते हैं, सी यू अराउंड गाइस, टेक केयर।